हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी उस लॉकेट की है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर वो पहने तो मौत भी छू नहीं सकती। पुलिस के एनकाउंटर की स्पेशल टीम रॉनी नाम के एक गैंगस्टर की कार पे फायरिंग करती है, मगर आश्चर्य की बात यह होती है कि इतनी फायरिंग के बाद भी कार के अंदर बैठे रॉनी को एक भी गोली नहीं छूती। पुलिस वाला रॉनी को मार देता है और उसके पास पड़ा एक प्राचीन लॉकेट उठा लेता है। शायद उसी लॉकेट ने अब तक रॉनी की जान बचा ली थी। इस घटना को 30 साल गुजरते हैं। दरअसल वो प्राचीन लॉकेट यानी एम्यूलेट, जिसे सौमडेच एम्यूलेट के नाम से जाना जाता है, वो अलग अलग दुर्लभ पत्थरों की पाउडर से 800 साल पहले बनाया गया था। वक्त के साथ वो एम्यूलेट एक हीरे की तरह सख्त हो गया था। आज की तारीख में उस एम्यूलेट की कीमत 100 मिलियन से कम नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है उसके साथ लक जुड़ा हुआ है। ऐसे सिर्फ 5 एम्यूलेट ही बनाए गए थे। अब हमारे सामने आता है अकी, जिसके पिता बिजॉन हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे हैं। वो वेंटिलेटर पे है। काफी कोशिशों के बाद भी अकी को जॉब नहीं मिल रहा। पिता की ट्रीटमेंट के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है और बैंक में सिर्फ 5000 बचे हैं। डॉक्टर अकी को बताते हैं कि दिमाग की नस का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना जरूरी है। अकी के पिता बिजॉन एक मॉनेस्टरी में काम करते थे, तो वहाँ का बचा कुचा खाना अकी खाया करता था, जिसकी उसे शर्म आती थी। वही याद करके अकी घर में पड़ा अपने डैडी के सामानों का एक पुराना बक्सा खोलता है, जिसमें कुछ एंटीक लॉकेट्स मिलते हैं। उसी में अलग से रखा है वो सौमडेच एम्यूलेट। अकी इंटरनेट पे उस एम्यूलेट को लेके सर्च करता है, तो उसे पता चलता है वो काफी कीमती है, मगर कितना कीमती है इसका अंदाजा उसे नहीं होता। उस एम्यूलेट की कई फेक कॉपीज मार्केट में अवेलेबल है। इंटरनेट पे वो एम्यूलेट एक्सपर्ट सैम का वीडियो देखता है, जिसमें सैम बताता है कि वो इस तरह के एंटिक्स का जेन्युइन वैल्यूअर है। मार्केट में उससे अच्छे पैसे कोई नहीं दे सकता। अकी एम्यूलेट का फोटो निकाल के उसे मैसेज करता है। सैम उसे उसके शॉप पे आने कहता है। अकी को इंटरनेट पे मोनी नाम की लड़की का व्लॉग भी दिखता है, जो एम्यूलेट की एक्सपर्ट है और इस फील्ड में वो सैम की कॉम्पिटिटर है। दूसरे दिन अकी थाईलैंड के एंटिक मार्केट चला जाता है, जहाँ सब शॉप वाले कस्टमर को लूटने पे तुले हुए हैं। अकी सैम की शॉप पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि सैम एक आदमी से कुछ एम्यूलेट खरीद रहा है। डोंगो नाम का वो चोर कहीं से चोरी करके कुछ एम्यूलेट लाया है। काफी तोलमोल के बाद सैम उसे उनके 1,50,000 देने को तैयार होता है। दूर खड़ा अकी सोचता है उसे उसके एम्यूलेट के इससे ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। वो सैम को अपने सभी एम्यूलेट दिखाता है। अकी बताता है कि उसके फादर के एम्यूलेट है। सौमडेच को एग्जामिन करके सैम बताता है कि इन सभी एम्यूलेट में सिर्फ यही एक फेक है, मगर चूंकि पुराना है तो उसकी वैल्यू है। सैम सभी एम्यूलेट के मिला के 1 मिलियन देने को तैयार होता है, जो अकी की सोच से ज्यादा ही होते हैं। फिर भी अकी सैम से कहता है कि वो आसपास के दूसरे शॉप में जाके कंफर्म करेगा। तभी सैम का दोस्त जंबो वहाँ आता है। दरअसल ये सैम की स्ट्रेटेजी होती है गिराइक का विश्वास जीतने की। सैम अकी से कहता है कि जंबो इस फील्ड का माहिर है, उससे चाहिए तो परख करो। जंबो सौमडेच एम्यूलेट को चेक करने का बहाना बनाता है और बताता है कि ये फेक है। फिर भी सैम 1.2 मिलियन देने को तैयार होता है। तभी वहाँ पे मोनी आती है, जिसे देख के सैम और जंबो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सैम मोनी को पसंद नहीं करता। मोनी इन दो ठगों को जानती है, तो वो अकी से परमिशन मांगती है कि वो सौमडेच को चेक करना चाहेगी। अकी परमिशन देता है। मोनी सौमडेच को चेक करके बताती है कि वो रॉनी नाम के गैंगस्टर का 30 साल पहले गायब हुआ एम्यूलेट है, जो ओरिजिनल है। यहाँ पता चलता है कि मोनी मास्टर सैंडो की बेटी है, जो एंटिक की दुनिया का माहिर है, और ये सैम कभी उसी का चेला था। मोनी अकी से कहती है कि इस सौमडेच एम्यूलेट की कीमत कम से कम 100 मिलियन तो आनी चाहिए। वो कीमत सुन के अकी के होश उड़ जाते हैं। मोनी उससे कहती है संडे को गवर्नमेंट का एम्यूलेट एक्सपो एग्जीबिशन होने वाला है, वहाँ के ऑथोराइज एक्सपर्ट से इसे चेक कराओ। अकी तो 10 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहा था। मोनी बताती है इसकी 100 साल पुरानी फर्स्ट कॉपी भी 10 मिलियन में बेची जाती है। ये तो 800 साल पुराना है। मोनी 10% कमीशन पे अकी को मदद करने तैयार होती है। कस्टमर जा रहा है, ये देख के सैम पैसे बढ़ाता है। अब वो अकी को 2 मिलियन देने को तैयार होता है, मगर अब अकी उस एम्यूलेट को एक्सपो से चेक कराने का फैसला कर चुका है। अब मोनी अकी को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खूब खाना खिलाती है। मोनी अकी से कहती है कि एक बार अगर हमें एम्यूलेट के एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम इसे आसानी से बेच सकते हैं। अब मोनी उस एम्यूलेट को पानी के ग्लास में डालती है। वो अकी से कहती है कि अगर ये फेक होता तो इसमें से बबल्स निकलते या ये अपना रंग छोड़ता। मोनी अकी से कहती है कि एंटिक्स की परीक्षा करना मैंने मेरे डैडी सैंटो से सीखा है। अब मोनी अकी के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। मोनी को अपने सोर्स से पता चलता है कि अकी के डैडी कभी पुलिस ऑफिसर थे, मगर 30 साल पहले ही उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। वो अकी से कहती है
कि एम्यूलेट के पैसे आते ही तुम अपने डैडी का इलाज कराना। रात को घर जाने के बाद अकी गैंगस्टर रॉनी पे बनाई वीडियोस देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि एम्यूलेट पहनने की वजह से रॉनी हमेशा बचता रहा, जिससे लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये एम्यूलेट मौत से रक्षा करता है। और उस दिन भी वो इसलिए मर गया क्योंकि एम्यूलेट उसके गले में नहीं था। मगर अकी को खजाना नहीं, बस अपने डैडी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। संडे को वो मोनी के साथ एम्यूलेट एक्सपो एग्जीबिशन पहुंचता है, जहां दुनिया भर के लोग आए हुए हैं। एक्सपो में चीफ गेस्ट की तौर पे सैंटो को इनवाइट किया गया है, जो चुनिंदा एम्यूलेट को एग्जामिन करके सर्टिफिकेट इशू करेगा। मोनी एम्यूलेट के साथ अपना एक फोटो भी निकाल लेती है, फिर वो उस एम्यूलेट को वहां रजिस्टर कराती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस एक्सपो का सबसे कीमती एम्यूलेट अकी का सॉमडेज है, जो काफी प्राचीन और ओरिजिनल है। सब लोग उस एम्यूलेट को देखने भीड़ इकट्ठा करते हैं, जिससे अकी से ज्यादा तो मोनी खुश होती है। तभी उसके फादर सैंटो वहां आ जाते हैं। मोनी की बातों से पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। सैंटो एम्यूलेट का ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट अकी को देता है और उससे कहता है कि अगर वो उसे बेचना चाहेगा तो वो उसके शॉप आ जाए। रात को अकी बेड पे अनकॉन्शियस पड़े अपने फादर से पूछता है कि इतना कीमती एम्यूलेट आपके पास था, फिर भी आपने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? कम से कम हम अच्छी लाइफ तो जीते। तभी मोनी की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है। उसके व्लॉग का सब्जेक्ट होता है सॉमडेज एम्यूलेट। अकी वीडियो देख रहा होता है कि उसे किसी विक्टर का मैसेज आता है कि वो एम्यूलेट मेरा है, मुझे वापस करो। उसी वक्त पीछे से एक नकाब पहना आदमी आके उस पे अटैक करता है। वो अकी से एम्यूलेट की मांग करते हुए कहता है वो एम्यूलेट मेरा है, मगर अकी नहीं बताता एम्यूलेट कहाँ है। अब वो शख्स गन अकी के सर पे लगा के उससे कहता है तुम्हारा बाप चोर है। वो गुस्से से अकी की एक एक उंगली मरोड़ना शुरू करता है, मगर फिर भी अकी उसे कुछ नहीं बताता। अकी के चीखने की आवाज सुन के कुछ लोग उसके घर की तरफ आते हैं, तो वो आदमी पिछले दरवाजे से भाग जाता है। तभी दरवाजे से सैम अंदर आता है। वो अकी को 30 मिलियन ऑफर करता है। अकी मोनी से बात करने के लिए उसे कई कॉल लगाता है, मगर मोनी कॉल नहीं उठाती। तो अब अकी हॉस्पिटल जाके अपने डैडी के गले में लगाया वो एम्यूलेट निकालता है। वो जान चुका है वो उस एम्यूलेट को नहीं संभाल पाएगा, उसे बेचने में ही समझदारी है। वो एम्यूलेट को सैम के हवाले करता है, मगर सैम जैसे ही उसे चेक करता है उसे पता चलता है वो फेक है। ये सुन के अकी भी शॉक होता है। वो समझ जाता है कि एक्सपो के भीड़ का फायदा उठा के मोनी ने हाथ सफाई से उसे चेंज किया होगा। सैम उससे कहता है अगर उस मोनी से तुम वो लॉकेट हासिल कर सको तो मुझे कॉल करना। अकी मोनी को कई कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर हर बार वो कॉल कट कर देती है। तभी उसे पता चलता है उसके फादर की डेथ हो चुकी है। रोते हुए अकी अपने डैडी का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसे मिलने कमिश्नर पैको आता है, जिनके अंडर कभी अकी के डैडी काम किया करते थे। वो अपना कार्ड अकी को देके कहते हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। अकी एक पल एम्यूलेट के चोरी की बात उनसे करना चाहता है, मगर वो चुप रह जाता है, क्योंकि जिस एम्यूलेट को उसके डैडी ने उससे 30 साल तक छुपाया उसके पीछे जरूर कोई बात होगी। अब अकी सीधा मोनी के पास पहुंच जाता है, मगर मोनी उसे टालते हुए जाने लगती है। तो उसका बॉडीगार्ड बंडी अकी की पिटाई करता है। अकी समझ जाता है उसे मदद करने का मोनी का कोई इरादा नहीं था, उसकी नजर सिर्फ उस एम्यूलेट पे थी। रात को अकी के सपने में उसके डैडी आते हैं। वो उनसे कहता है अगर आप पहले इस एम्यूलेट के बारे में बताते तो आज आपकी जान बच जाती। तभी वो अटैकर आके कहता है तुम्हारे डैडी चोर थे। अब अकी फैसला करता है कि वो एम्यूलेट को भी हासिल करेगा और ये भी जान लेगा उसके डैडी ने उसे इतने साल छुपा के क्यों रखा। तभी मोनी की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है, जो क्लेम करती है कि अब सॉमडेज एम्यूलेट उसके पास है। अकी उस विक्टर को मैसेज करके एक मॉल में मिलने बुलाता है। वो विक्टर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा, मेरे डैडी चोर है, हालांकि वो तो पुलिस ऑफिसर थे। विक्टर कुछ जवाब नहीं देता। तो अब अकी विक्टर से कहता है हम दोनों उस एम्यूलेट को ढूंढेंगे और उसे बेच के जो पैसा आएगा उसे आपस में बांट लेंगे। विक्टर जानता है अब वो एम्यूलेट अकी के पास नहीं मोनी के पास है, तो उसे अकी की कोई जरूरत नहीं। अकी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि जिंदगी भर वो एम्यूलेट हमारे पास होते हुए भी हम भिखारी की तरह रहे। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा मेरे डैडी ने क्यों किया। वो एम्यूलेट ही इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है। तो अब दोनों मोनी के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। विक्टर अकी से कहता है तुम मोनी को संभालना, मैं उसके बॉडीगार्ड को संभालूंगा। अब जैसे ही मोनी की कार आती है विक्टर गन दिखा के कार को रुकाता है। मोनी डरते हुए विक्टर से कहती है कि कुछ गुंडों ने उन पे हमला किया, जिसमें उनका बॉडीगार्ड बुरी तरह जख्मी हुआ है। उन गुंडों ने वो एम्यूलेट भी उससे चोरी किया है। वो चाहती है उसके बॉडीगार्ड को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाया जाए। विक्टर इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, मगर अकी उसकी नहीं सुनता। तो अब बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, जिससे विक्टर गुस्सा होता है। वो अकी से कहता है इमोशनल बन के तुम एम्यूलेट कभी हासिल नहीं कर पाओगे। विक्टर ने मोनी को बांध के रखा है। अकी मोनी से कहता है मैंने तुम पे विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मोनी बताती है
रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पे हमला किया। उसमें से एक गुंडे के हाथ को मैंने काटा, मगर मुझसे वो एमुलेट छीन के गुंडे भाग गए। मैं पैसे नहीं कमाना चाहती थी, बल्कि ये एंटीक एमुलेट बेच के नाम कमाना चाहती थी। तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि एमुलेट को किसने चोरी किया होगा। अब मोनी बताती है कि $100 मिलियन का एमुलेट खरीदना ये सबके बस की बात नहीं। ये वही आदमी खरीद सकता है जिसके पास पैसे हो और जो ऐसी चीजों का शौकीन हो। और ऐसा एक ही आदमी थाईलैंड में है, बॉस पिरोज, जो थाई बॉक्सिंग की मैच अरेंज करता है और जो एंटीक एमुलेट का सीरियस कलेक्टर भी है। हम उससे कांटेक्ट करके जान सकते हैं ये एमुलेट उसे कौन बेच रहा है। तो अब अकी, मोनी और विक्टर पिरोज के बॉक्सिंग क्लब जाते हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो पिरोज को बताएंगे कि मार्केट में जो सोमडेल एमुलेट बेचने के लिए आया है वो चोरी का है। पिरोज बताता है कि वो एमुलेट का इतना क्रेजी इसलिए है क्योंकि एक बार उस पे कुछ हमलावरों ने गन फायरिंग की, मगर उसने पहने हुए एमुलेट की वजह से वो बच गया। और वो एमुलेट गैंगस्टर रॉनी का था, जो उसके फादर ने 30 साल पहले खरीदा था। पिरोज का मानना है कि रॉनी के एमुलेट में जरूर कोई शक्ति है, तो उसने गैंगस्टर रॉनी के सभी एमुलेट खरीदे। अब सिर्फ सोमडेल एमुलेट बचा है, जिसके लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। तभी पिरोज का सिक्योरिटी उसे इन्फॉर्म करता है कि एमुलेट लेके एक आदमी आया है, मगर तभी पीछे से एक वैन आके उस आदमी को किडनैप करती है। तो अब ये तीनों उस वैन का पीछा करते हैं। किडनैप करने वाला कोई और नहीं, सैम है। वो आदमी वही डोंगो नाम का चोर है जिसने उस रात मोनी से एमुलेट चोरी किया था। टॉर्चरिंग करने पर डोंगो बताता है कि उसने वो चोरी मास्टर सैंटो के कहने पे की थी। एक्सपो के दिन से ही सैंटो की अकी पे नजर थी। उसने ये बात पकड़ ली कि मोनी ने वो एमुलेट अकी से हाथ चालाकी करके चुराया, तो सैंटो ने डोंगो को कह के मोनी से वो एमुलेट चुराया। सब समझ जाते हैं सैंटो से वो एमुलेट हासिल करना इम्पॉसिबल है। अब सब उस एमुलेट पे अपना अधिकार जताने लगते हैं, जिस बात पर मोनी और सैम के बीच बहस होती है। अक्की का कहना है कि वो एमुलेट उसकी प्रॉपर्टी है, मगर वो एमुलेट गैंगस्टर रॉनी से उसके डैडी के पास कैसे आया, इसका कोई जवाब उसके पास नहीं। फिलहाल वो एमुलेट जिसके पास है वही उसका मालिक है। विक्टर कहता है जो आदमी अपनी बेटी को लूट सकता है वो क्या बातचीत करके एमुलेट वापस देगा। रात को अक्की विक्टर से पूछता है तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरे डैडी चोर है। विक्टर उससे कहता है कुछ राज राज रहे तो अच्छा है। मोनी अक्की से कहती है तुम्हें विक्टर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर लगता है। अक्की उससे कहता है मैंने तुम पे भी तो भरोसा किया था, मगर उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया। मोनी अपने फादर को अच्छी तरह जानती है, तो वो सैंटो से एमुलेट हासिल करने का प्लान बनाती है। प्लान के हिसाब से अक्की सैंटो को कॉल करके बताएगा कि वो सोमडेज एमुलेट बेचना चाहता है। हालांकि सैंटो जानता है कि असली एमुलेट तो उसके पास है, फिर भी वो क्यूरियस होकर अक्की को मिलने बुलाएगा। सैंटो के दिल में मक्कारी होगी तो वो अक्की से अकेला मिलना चाहेगा, मगर अक्की अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ विक्टर जाएगा। मोनी बताती है कि जैसे ही विक्टर मेटल डिटेक्टर से गुजरेगा वो बीप करने लगेगा, मगर चिंता की कोई बात नहीं, वो मेटल डिटेक्टर बिगड़ चुका है तो विक्टर की तलाशी नहीं ली जाएगी। और वैसे भी सैंटो को अपनी सिक्योरिटी पे कॉन्फिडेंस है। अक्की अपना फेक एमुलेट सैंटो को दिखाएगा। सैंटो जैसा पार्की तुरंत पहचान जाएगा वो एमुलेट फेक है। मोनी अक्की से कहती है यही वो वक्त होगा जब तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखानी होगी। तुम सैंटो से आर्ग्यू करोगे कि तुम्हारे पास जो एमुलेट है वो ओरिजिनल है, जिसका सर्टिफिकेट तो खुद सैंटो ने दिया है। सैंटो बेफिक्र होगा क्योंकि असली एमुलेट तो उसके पास है, तो वो तुम्हारे साथ खेलना शुरू करेगा, जो उसकी पुरानी आदत है। तुम अपनी बात पे डटे रहोगे कि तुम्हारा एमुलेट असली है। तुम सैंटो को चैलेंज करोगे कि असली नकली की पहचान तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी बात सुन के सैंटो बहुत सारे फेक एमुलेट तुम्हारे सामने रखेगा, जिसमें असली सोमडेज एमुलेट भी होगा। वो तुम्हें चैलेंज करेगा कि उस फेक में एक असली है, अगर तुम उसे पहचानोगे तो वो असली एमुलेट तुम्हें फ्री में दे देगा। इस आइडिया से हम उसे असली एमुलेट हमारे सामने रखने के लिए मजबूर करेंगे। उसी वक्त विक्टर कॉल करके मुझे सिग्नल देगा, तो मैं सैम और जंबो के साथ वहां पहुंच जाऊंगी और हाथ चालाकी से उस असली एमुलेट को चुराऊंगी। जिस तरह प्लान किया होता है बिल्कुल उसी तरह सब कुछ होता है। मोनी सैम के साथ सैंटो के शॉप पे पहुंच जाती है। मोनी सैंटो से कहती है तुमने जो एमुलेट चुराया है उसे वापस करो। जंबो साथ में लाया बैग खोलता है, उसमें वो डोंगो होता है जिसने वो एमुलेट मोनी से चुराया था। सैम सैंटो से कहता है डोंगो ने कन्फेस किया है कि उसने वो असली एमुलेट तुम्हारे कहने पे चुराया था, तो अब बहस करने का कोई मतलब नहीं, एमुलेट वापस करो। सैंटो डोंगो की पिटाई करके उनसे कहता है तुम में से ये एमुलेट किसी का नहीं, ये रॉनी का था। वो मोनी से कहता है अब तुम समझ गई होगी ये बिजनेस कैसे चलता है, इसलिए मैं इस बिजनेस से तुम्हें दूर रखना चाहता था, मगर तुम मुझे ही चैलेंज करने निकली। मोनी कहती है मैं खुद के बलबूते पे सीखना चाहती थी, आपके नाम का सहारा लेके मैं अपना नाम नहीं बनाना चाहती थी। आपने कभी मेरे टैलेंट को समझा ही नहीं, क्योंकि मैं एक लड़की थी।
लड़का नहीं। अब इमोशनल होके सैंटो मोनी को अपना बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मोनी उससे कहती है, ये एम्यूलेट बेचने का मौका मुझे दो। सैंटो तैयार होता है। वो अपनी बेटी को अपनाता है। बाप बेटी का नाटक देख के अब सैम मुंह खोलता है। वो सैंटो से कहता है, उस एम्यूलेट पे मेरा भी हक है, मैंने पहली बार उसे चेक किया था। सैंटो उससे कहता है, मैंने तुम्हें गटर से उठा के अपने बिजनेस में लाया, अपना बेटा समझ के बिजनेस सिखाया, और अब तुम अपने हक की बात कर रहे हो। मुझसे अलग होके तुमने अपना खुद का शॉप खोला, मगर ये मत समझना तुम मेरी बराबरी में आ गए। असल नकल की तुम्हें पहचान होती तो इस डोंगो से तुम नकली लॉकेट्स नहीं खरीदते। तुम अभी भी इस धंधे में नौसिखे हो। इंसान को अपनी साइज से बड़े जूते नहीं पहनने चाहिए। रॉनी का यह एम्यूलेट तुम्हारी औकात के बाहर है। तो अब गुस्से से सैम गन निकालता है और सैंटो पे तान देता है। तो विक्टर भी गन निकाल के सैंटो पे तान देता है। उनके झगड़े से दुखी होके अकी उनसे कहता है, मैंने सुना था ये एम्यूलेट जान बचाता है, मगर ये तो एक दूसरे की जान लेने के लिए उकसा रहा है। वो सबसे कहता है, एम्यूलेट बेच के सब अपना अपना हिस्सा ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि मेरे डैडी नहीं रहे तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा। इमोशनल होके सैंटो सैम को हिस्सा देने को तैयार होता है। वो सैम से कहता है, हम सब फैमिली है, पैसे के लिए आपस में क्या लड़ना। तभी पुलिस कमिश्नर पैको वहां आता है। वो सैंटो से कहता है, तुम्हारे पास जो रॉनी का एम्यूलेट है वो 30 साल पुरानी रॉनी मर्डर केस का हिस्सा है, तो वो मेरे हवाले कर दो। सैंटो ट्रे में पड़े एम्यूलेट में से एक एम्यूलेट निकाल के पैको को देता है। पैको सबसे कहता है कि एविडेंस की तौर पे वो उस एम्यूलेट को कस्टडी में ले रहा है। पैको बताता है कि 30 साल पहले मैंने बिजॉन को रॉनी का एनकाउंटर करने भेजा था, मगर वो ये एम्यूलेट लेके गायब हुआ। वो अकी से कहता है, तुम्हारे इस एम्यूलेट को फिर से मार्केट में उतारने की वजह से वो पुराना केस फिर से ओपन हो गया है। सैंटो पैको से कहता है, मैं कंफर्म नहीं, मैंने जो एम्यूलेट तुम्हें दिया है वो असली है। तो अब पैको ट्रे में रख के सभी एम्यूलेट उठा लेता है। सैंटो उससे कहता है, शायद उसमें भी वो असली एम्यूलेट नहीं है। तो अब पैको अपने आदमियों को शॉप की तलाशी लेने बोलता है। सैंटो पैको से कहता है, रॉनी के केस का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 10 साल पहले ही खत्म हुआ है, कानूनी तौर पे अब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो क्या केस का बहाना बना के तुम मुझे चूना लगा रहे हो। तो अब पता चलता है रॉनी का एनकाउंटर तो बहाना था। पैको रॉनी के उस बेशकीमती एम्यूलेट को हासिल करना चाहता था। सच्चाई सामने आते ही विक्टर मशीन गन निकाल के सब पे फायरिंग करने लगता है। सब एक दूसरे पे फायरिंग शुरू करते हैं। नतीजा, सब एक दूसरे की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ अकी बच जाता है। मरता हुआ सैम जमीन पे पड़े एक एम्यूलेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, वही असली एम्यूलेट है। अकी उसे उठा लेता है। विक्टर अकी पे गन तान के उससे कहता है, उस एम्यूलेट पे मेरा हक है, क्योंकि वो मेरे डैडी यानी रॉनी का एम्यूलेट था, जो तुम्हारे डैडी ने 30 साल पहले मुझसे चुराया था। तो अब 30 साल पुराने उस रात का वाकया सामने आता है। बिजॉन ने रॉनी की कार पे फायरिंग की। कार में बैठा रॉनी जान गया पुलिस को वो नहीं, उसका एम्यूलेट चाहिए। तो उसने एम्यूलेट को अपने बेटे विक्टर के मुंह में छुपाया। बिजॉन ने विक्टर की आंखों के सामने रॉनी को शूट करके मार दिया और उससे वो एम्यूलेट हासिल किया। उसने पुलिस चीफ पैको से झूठ कहा कि एनकाउंटर में सभी मारे गए हैं, रॉनी का बेटा भी। मगर बिजॉन विक्टर को बचा के अपने साथ लेके आया और अपने एक आदमी के साथ उसने विक्टर को फॉरेन कंट्री में भेज दिया। मगर विक्टर इस बात को कभी नहीं भूला। 30 साल बाद वो फिर से थाईलैंड लौटा, अपने बाप की मौत का बदला लेने और वो एम्यूलेट हासिल करने। उस रात उसी ने ऑक्सीजन ट्यूब निकाल के बिजॉन को मार दिया था। अब विक्टर अकी से एम्यूलेट मांगता है कि तभी मोनी गोली से उसे शूट कर देती है। अब वो अकी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू करती है, मगर अकी उससे बच के बाहर भागता है। मोनी वहीं पे दम तोड़ देती है। एक एम्यूलेट की लालच में सभी मारे जाते हैं। पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। वही खड़ा एक पुलिस वाला अकी से पूछता है, गन फायरिंग में सब मारे गए, मगर तुम कैसे बच गए। पुलिस वाले के जाने के बाद अकी मुंह में छुपाया वो लकी एम्यूलेट बाहर निकालता है। क्या उस एम्यूलेट में सचमुच जान बचाने की शक्ति थी। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों। आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।